बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फास्टिंग यानी रोजा रखने से हमारे जिस्म को क्या क्या फायदे हासिल होते हैं और ऐसी कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जो जिस्म में रूनुमा होती हैं। रोजा रखने से जहां हमें रूहानी फायदे मिलते हैं वहां कई ऐसे जिस्मानी फायदे भी मिलते हैं जो कि आज की मेडिकल साइंस भी उस तरह से नहीं कर पाती। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को इस तरह से पता नहीं होता कि ये सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि इससे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारा पूरा जिस्म, उसमें मौजूद हर एक सिस्टम बेहतर काम करने लग जाता है। हम वीडियो में आपको रोजा रखने से कितने घंटे में क्या होता है ये मॉडर्न साइंस और मेडिकल रिसर्च के मुताबिक बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप वैसे फास्टिंग करते हैं जो कि 24 घंटे से भी ज्यादा हो सकती है तो इसकी वजह से हमारे जिस्म को क्या फायदे हासिल होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा जिस्म कुदरती तौर पर भूख को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसकी वजह से जिस्म में मौजूद प्रोटीन्स और कुछ और जरूरी बायोकेमिकल्स ऐसे काम करने लग जाते हैं जिससे हमारी दिमागी सलाहियत पर देरपा अच्छा असर रहता है। हमारा जिस्म इस तरह से कुदरती तौर पर डिजाइन नहीं किया गया कि हम हर 3 घंटे बाद खाते रहें, लेकिन जैसे हम रोजा रखते हैं या प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, हकीकत में हमारा जिस्म इस तरह कुदरती तौर पर डिजाइन किया गया है जिसकी वजह से जिस्म को हैरानकुन फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कितने घंटे की फास्टिंग या भूखा रहने से जिस्म में क्या तब्दीलियां आती हैं। नंबर 1, 12 घंटे का रोजा। देखिए, जब हम पहले 12 घंटे तक कुछ नहीं खाते तो सबसे पहले हमारे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है। ये एंटी एजिंग हार्मोन होता है, मतलब हम इसी हार्मोन की वजह से जल्दी बूढ़े नहीं होते। इसकी वजह से नौजवानों में ग्रोथ बढ़ती है और बूढ़े लोगों में बुढ़ापे का अमल स्लो हो जाता है। इसकी वजह से जोड़ों में कोई मसाइल हो तो ठीक हो जाते हैं। जिस्म की गैर जरूरी चर्बी भी खत्म हो जाती है और इसी से जिस्म में नई प्रोटीन बनती है जो कि मसल बिल्डिंग वगैरह के लिए जरूरी होती है। इस वजह से मेडिकली कुछ फायदों के लिए ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो कि रेकमेंड नहीं किए जाते। आप नेचुरली ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाएं, जैसे रोजा रखने से ये कुदरती तौर पर जिस्म में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। इसी तरह से नेचुरली आप एक्सरसाइज से भी ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं। 18 घंटे का रोजा। अब जिस तरह से हम रोजा रखते हैं जिसमें आमतौर पर काफी मुल्कों में रोजे का दौरानिया 12 घंटे से भी ज्यादा होता है और ये बास कंट्रीज में 20 घंटे तक भी चला जाता है, तो इससे जिस्म को क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। एक्चुअली मेडिकल साइंस के मुताबिक 18 घंटे तक भूखा रहने से हमारे जिस्म में ऑटोफेजी स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारे जिस्म में एक रिसाइकलिंग का अमल है जिसके जरिए जिस्म में मौजूद पुरानी खराब प्रोटीन्स को रिसाइकल किया जाता है, उसमें नई प्रोटीन बन जाती है और साथ में जो भी जिस्म को नुकसान देने वाले माइक्रोब्स या खराब खुलिये होते हैं उन्हें भी खत्म करने में मदद मिलती है। इसी ऑटोफेजी की वजह से एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स कम होते हैं जो कि कार्ब्स या मीठे और प्रोटीन से मिलने से बनते हैं और जिस्म को नुकसान पहुंचाते हैं, और ऑटोफेजी की वजह से जिस्म उन्हें साफ करना शुरू कर देता है। इसके अलावा एमलाइड ब्लैकिंग भी कम होती है जिसकी वजह से दिमागी सेहत में बेहतरी आती है। फास्टिंग या रोजे की वजह से ऑलमोस्ट कोई भी प्रोटीन्स जो सही काम नहीं कर रही होती वो ऑटोफेजी से क्लीन हो जाती है। इसकी जगह नई प्रोटीन आ जाती है और जिस्म सेहतमंद हो जाता है। 24 घंटे का रोजा। अब अगर आप इसी फास्टिंग के प्रोसेस को मजीद बढ़ाते हैं और 24 घंटे तक ले जाते हैं, जिस तरह सेहरी की और फिर दोबारा सेहरी के टाइम पर सही से खाया, दरमियान में सिर्फ पानी वगैरह पी लिया, तो जिस्म को क्या फायदे हासिल होते हैं। अब जब कोई इस तरह से करता है तो क्या होता है कि जिस्म में स्टोर की हुई ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में तब्दील होने लग जाती है जिससे जिस्म को ताकत मिलती है, और जैसे जैसे ग्लाइकोजन कम होती है तो जिस्म ताकत के लिए दूसरी चीजें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस तरह से जिस्म में मौजूद कीटोन से ताकत लेने लग जाता है और इसी वजह से इसे वजन कम करने का बहुत जबरदस्त तरीका माना जाता है। इससे जिगर पर चर्बी कम होने लग जाती है क्योंकि जब ग्लाइकोजन कम होती है तो जिगर पर मौजूद इजाफी चर्बी से भी जिस्म ताकत लेने लग जाता है, वो भी कम हो जाती है। या इसी तरह से कीटोन से भी जिस्म ताकत लेने लग जाता है। ये कीटोन्स हमारी भूख को कम करते हैं। इसकी वजह से कुछ खाने का भी इस तरह दिल नहीं करता। कैलोरिक इंटेक कम हो जाता है, साथ में जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज्यादा हो जाते हैं जिनसे जिस्म को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, फ्री रेडिकल्स खत्म होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, जिस्म की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कीटोन्स ग्लूकोज से अच्छा फ्यूल माना जाता है। इस वजह से थायराइड ग्लैंड्स को उस तरह ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी वजह से T3 हार्मोन्स थोड़ा कम हो जाता है जबकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नॉर्मल ही रहता है। इस वजह से थायराइड ग्लैंड्स का काम बेहतर हो जाता है। 24 घंटे भूखा रहने से जिस्म में सोजिश कम हो जाती है और अगर मजीद इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट्स भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से सोजिश की कोई भी बीमारी जैसे जोड़ों की सोजिश वगैरह है इसमें कमी आना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से आंतों का काम भी सही हो जाता है, गट में हीलिंग शुरू हो जाती है।
क्योंकि जब आप कम खाते हैं तो उसे हजम करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे समझ लीजिए हमारी गट पर दबाव कम हो जाता है, जिससे उसकी हीलिंग सही होती है। अब अगर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का मसला है, जिसमें बैकक्रॉप्स बड़ी आंत की बजाय छोटी आंत में होते हैं, फास्टिंग की वजह से वो भी बेहतर हो जाता है। फास्टिंग की वजह से गट में स्टेम सेल्स बढ़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी सही काम करने लग जाता है। दिल की सेहत इम्प्रूव हो जाती है, साथ में दिमागी सेहत भी बेहतर हो जाती है। इससे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स में इजाफा हो जाता है, जिनसे दिमाग के नए खुलिये बनते हैं, जिसकी वजह से दिमाग की सेहत और काम बेहतर हो जाता है। 48 घंटे का रोजा। अब अगर आप इसी फास्टिंग के अमल को 48 घंटे तक करते हैं तो जिस्म में स्टेम सेल्स मजीद स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिनसे फिर जिस्म में मुख्तलिफ खराब टिश्यूज दोबारा से सही बनने लग जाते हैं। इसकी वजह से हमारे जिस्म का हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है, एंटी एजिंग इफेक्ट पैदा होता है। 48 घंटे की फास्टिंग में कुछ किस्म के कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। ये कुछ ट्यूमर्स को श्रिंक कर देता है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनने लग जाते हैं, जो कि जिस्म के लिए पावर हाउस की तरह माने जाते हैं, जिनसे जिस्म में ताकत बहाल होती है। 72 हावर्स ऑफ फास्टिंग। 72 घंटे का रोजा। फास्टिंग के अल्टीमेट फायदों के लिए अगर आप 72 घंटे तक जिस्म को भूखा रखते हैं तो स्टेम सेल्स की स्टिमुलेशन मजीद ज्यादा होती है। इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काफी सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। 72 घंटे की फास्टिंग लगातार नहीं की जा सकती, क्योंकि काफी लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है, जिसकी वजह से चक्कर आना और बाकी मसाइल होते हैं। इस वजह से रेगुलर ये वाली फास्टिंग नहीं की जा सकती। तो इसके लिए बेहतर है कि आप इसे 15 दिन बाद या महीने बाद सिर्फ एक बार भी कर लें तो काफी हो जाता है। इसी दौरान अपने जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स पूरे रखने भी जरूरी होते हैं, जिसके लिए बाज़ दफा मुख्तलिफ टेस्ट भी कराए जाते हैं। आपको चाहिए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रेगुलर बेस पर करें। आपने खुद को 18 घंटे तक भूखा रखना होता है और बाकी 6 घंटे अपनी खुराक का ख्याल रखते हुए खाना खाना है। इसमें आप खाने का जो दौरानिया है वो भी कम करते जाएं तो मजीद ज्यादा बेहतर होता जाएगा, जिसकी वजह से दिमागी सेहत बेहतर होती है, जल्द सेहतमंद हो जाती है, दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं और भी जिस्म को इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। जहां पर फास्टिंग का मेडिकल कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि आप ड्राई फास्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम रमजान में करते हैं, जैसे रोजा रखते हैं और कुछ खाते या पीते नहीं हैं। इसके अलावा एक और फास्टिंग की किस्म होती है जिसे वेट फास्टिंग कहते हैं। ये रोजा नहीं कहलाता। इस किस्म की फास्टिंग में आपने कुछ खाना तो नहीं होता, लेकिन आप पानी वगैरह पी सकते हैं। इवन कुछ सूरतों में हर्बल टी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों फास्टिंग के बहुत फायदे होते हैं। रमजानुल मुबारक में जो बड़ा मकसद होता है अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना, वो करें और साथ में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस फास्टिंग के दुनियावी फायदों में आपकी सेहत के काफी मसाइल बिना किसी मेडिसिन के बेहतर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।